अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। भाई जुबेल राना ने 80 टन के लिए जो है टेंडम लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए कहा था, तो आज मैं उसे बना करके दिखाऊंगा। टेंडम लिफ्टिंग भी क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। इसके लिए क्रिटिकल लिफ्ट प्लान बनाना होता है। इसके लिए विंड स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर पर आवर होती है और 13 नोट, ओके दोस्तों, और 15 माइल पर आवर। माइल में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो 15 माइल पर आवर होती है और 25 किलोमीटर पर आवर होती है। ओके दोस्तों, और इसका वर्किंग परसेंटेज भी 75% ही होता है, लेकिन कुछ कंपनियों में 65% भी जो है माना जाता है। लेकिन जो है आरामको वगैरह में या हमारी कंपनी में भी 75% ही अप्रूव है। ओके, विंड सॉरी वर्किंग परसेंटेज लिमिट टेंडम लिफ्टिंग के लिए। ओके दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा गौर से। और इसके लिए जो है दो प्लान बनाना पड़ेगा। अगर लोड जो है का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड के सेंटर पे आता है, अगर लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड के सेंटर पे आता है तो दोनों क्रेनों पे जो है लोड सेम सेम आएगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं किनारे आता है, यानी एक तरफ लोड ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा लोड जिधर ज़्यादा होगा उधर। ओके दोस्तों, तो उसका जो है कैलकुलेशन अलग ढंग से करेंगे तो उसका जो है वर्किंग परसेंटेज भी अलग अलग आएगा। लेकिन क्रेन का वर्किंग परसेंटेज हर हाल में 75% के अंदर ही रखना है टेंडम लिफ्टिंग में, क्रिटिकल लिफ्टिंग में। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान का फॉर्मेट है, ये आरामको का ही फॉर्मेट है, उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ज़्यादा सही लोड कैलकुलेशन वगैरह बिल्कुल सेम है, बस हमने नाम चेंज किया है इधर, और नीचे की तरफ थोड़ा सा चेंजिंग है। तो बाकी जो ये कैलकुलेशन वगैरह है सारी चीज़ें सेम है, क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान का है ये फॉर्मेट। ओके दोस्तों, तो जैसे कि ये कंपनी नाम यहाँ पे लिखना है, लोकेशन लिखना है, फैसिलिटी नेम लिखना है। ओके दोस्तों, और यहाँ डेट लिखना है, वर्क परमिट रिक्वायर्ड यस, यहाँ यस पे टिक करना है। ओके दोस्तों, क्योंकि परमिट तो लाजिम चाहिए ही चाहिए। ओके दोस्तों, स्पेसिफिक वर्क लोकेशन, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे काम हो रहा है या करना है उस जगह का नाम, जैसे जोन वगैरह दिया रहता है 142 करके, इस तरह से जो एरिया का नाम दिया रहता है साइट पे, वो स्पेसिफिक वर्क लोकेशन कहलाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद लोड डिस्क्रिप्शन, आपको कौन सा लोड उठाना है, क्या उठाना है, यहाँ लिख देना है जो भी हो। ओके, उसके बाद आपका इंस्पेक्शन स्टिकर एक्सपायरी डेट यहाँ डाल देना है। जो क्रेन का इंस्पेक्शन स्टिकर होता है उसका एक्सपायरी डेट यहाँ डाल देना है। इक्विपमेंट आईडी नंबर, उसका मोबाइल क्रेन का जो प्लेट नंबर होता है वो डाल देना है। क्रेन मॉडल, क्रेन का मॉडल डाल देना है। जैसे मैंने लिया है क्रेन 110 टन का टोडानो का, उसका मॉडल है ATF 110G-5। ओके दोस्तों, क्रेन टाइप मोबाइल क्रेन, क्रेन रेटेड कैपेसिटी 60.4 टन। रेटेड कैपेसिटी क्या होती है? जिस रेडियस पे हमें लिफ्टिंग करना है उस पे कितना जो है कैपेसिटी बन रही है क्रेन की, वही उसकी रेटेड कैपेसिटी कहलाती है। ओके दोस्तों, होस्टिंग केबल डायमीटर, तो ये उसका जो क्रेन का जो है वायर रोप का जो डाया होता है उसको यहाँ पे लिख देना है। सिंगल लाइन पुल कैपेसिटी, यानी वो सिंगल हुक की कैपेसिटी, जो सिंगल हुक में जो है वायर आता है, यानी एक सिंगल वायर की कैपेसिटी कितना होती है, तो इसका नॉर्टन है
ओके दोस्तों, टोटल ग्रास कैपेसिटी ऑफ रिब्ड हुक, ओके, यानी क्रेन की जो है पूरी कैपेसिटी कितना है, तो 110 टन है। इसको हमने केजी में लिखा है, इसलिए 110,000 ओके दोस्तों, केजी हो गया। जब 110 टन को जो है केजी में लिखेंगे तो 110,000 केजी हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आप आ जाइए इधर, वेट सी नोट बिलो, लोड हैंडलिंग बूम अटैचमेंट। ओके, तो इसमें क्या क्या जो हमने यूज़ किया है, स्विंग अवे जिब। तो स्विंग अवे जिब जो हैवी लोड में अक्सर नहीं किया जाता, इसको नॉट अप्लीकेबल पे टिक कर देंगे। अदर जिब जैसे फ्लाई जिब वगैरह होता है जो उसमें ऑलरेडी जो है साइड में अटैच रहता है, तो इसका भी जो हम लॉन्ग रिच के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी जब ज़्यादा हाइट पे जो है कोई लोड इंस्टॉल करना हो उस वक्त करते हैं। इसे भी जो हम हैवी लोड के लिए नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए इसको भी नॉट अप्लीकेबल पे टिक कर देंगे। हुक ब्लॉक, यानी मेन हुक ब्लॉक का वेट कितना है, 600 kg। ऑक्सिलरी बॉम हेड, जिसमें जो है छोटे वाले हुक का वायर आता है, तो उसका जो है पुली जो इंस्टॉल होती है, तो जिसमें इंस्टॉल होती है वो ऑक्सिलरी बॉम हेड कहलाता है। ओके दोस्तों, 200 kg। हेड एच बाल, ये ऑक्सिलरी हुक को हेड एच बाल भी कहते हैं, हेड एच बाल 200 kg। लिफ्टिंग स्प्रेडर बीम नीडेड, अगर ज़रूरत है लिफ्टिंग बीम हम यूज़ करते हैं तो उसका वेट, लिफ्टिंग बीम का वेट लिखेंगे, कैपेसिटी नहीं, उसका वेट यहाँ लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो चूँकि मैं इसमें जो है नहीं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए नॉट अप्लीकेबल लिख देंगे। करंट इंस्पेक्शन स्टिकर फॉर बीम, अगर बीम हम यूज़ कर रहे हैं लिफ्टिंग बीम तो उसका इंस्पेक्शन स्टिकर भी लगा होना चाहिए, तो हम उसको यस पे टिक कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ बीम नहीं यूज़ कर रहे हैं इसलिए नॉट अप्लीकेबल लिख देंगे। सीलिंग साइकिल ETC, अब जो सीलिंग यूज़ कर रहे हैं उस साइकिल यूज़ कर रहे हैं उसका वेट कितना है, हमने 200 kg माना है। आप जो है उसको चार्ट से निकाल के रख लेंगे, जैसा कि मैंने चार्ट बताया है इसके पहले, उस चार्ट के मुताबिक आप इसका वेट निकाल के रख लेंगे। ओके दोस्तों, टोटल वेट ऑफ लोड हैंडलिंग डिवाइस, ये अदर से जो दिया है, अदर दिया है, यानी चैन ब्लॉक वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी जो है यहाँ वेट लिखना है। ओके दोस्तों, टोटल वेट ऑफ लोड हैंडलिंग डिवाइस, जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये लोड हैंडलिंग डिवाइस है, तो टोटल कितना हुआ, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1200 kg। ओके दोस्तों, नेट वेट ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड, कितना लोड हमें उठाना है। आपने कहा कि 80 टन का लोड है, तो 80 टन हम 2 क्रेन से उठाएंगे तो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, चूँकि हमने माना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड के सेंटर में आता है, तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो एक क्रेन पे कितना आ रहा है, 40 टन। ओके दोस्तों, यानी 40,000 kg। नेट वेट हो गया, नेट वेट ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड 40,000 kg। टोटल वेट ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड, यानी टोटल कितना हो गया, लिफ्टिंग डिवाइस और लोड को लेकर के, यानी 41 टन 200 kg। ओके दोस्तों, यहाँ ये 1 0 ज़्यादा हो गया था, 41,200 kg। ओके दोस्तों, फिर आ जाएंगे हम सेक्शन डी में। यहाँ रिक्वायर्ड बॉम लेंथ, यानी बॉम लेंथ हमें कितना चाहिए, तो 17.4 मीटर
बोम एंगल लिमिट ऑफ ऑपरेशन। तो ये बोम एंगल जो है, लोवेस्ट एंगल लिमिट 65 डिग्री। 6 मीटर पे बोम एंगल कितना आ रहा, 65 डिग्री। हाईएस्ट एंगल लिमिट, तो हाईएस्ट हम लोवेस्ट में उसी डिग्री को लिखेंगे जिस रेडियस पे हम उठा रहे हैं, उस रेडियस पे जितना एंगल बनेगा लोवेस्ट एंगल में वही लिखेंगे। ओके दोस्तों, हाईएस्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं जितना हमें करीब लाना है। ओके दोस्तों, ऑपरेटिंग रेडियस हम कितने मीटर पे जो है लिफ्टिंग कर रहे हैं, किस रेडियस पे, 6 मीटर पे। ओके दोस्तों, लिफ्टिंग क्वाड्रेंट मतलब ये जो किस डिग्री पे जो है, क्योंकि इसका क्रेन का टोटल होता है 360 डिग्री लिफ्टिंग क्वाड्रेंट। ओके दोस्तों, तो हम बैक साइड से उठा रहे हैं यानी 180 डिग्री पे हम लिफ्टिंग कर रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, टेंडम लिफ्टिंग में मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। टेंडम लिफ्टिंग में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल मामूली होनी चाहिए। ओके, हिच अरेंज हम कौन से सीलिंग के लिए कौन सा हिच अरेंज किए हैं, वर्टिकल। चौकर अगर करते हैं तो चौकर लिखते हैं। ओके दोस्तों, ब्राइडल हिच अगर अरेंज करते हैं तो ब्राइडल लिखते हैं। सीलिंग टाइप्स, वायर रोप। ओके दोस्तों, सीलिंग साइज 2.25 या 2/1/4 इंच। ओके दोस्तों, ये 2.25 से 2.5 यानी 2.25 से 2.5 इंच के बीच वायर सीलिंग से जो है ये 40 टन का उठाया जा सकता है। क्योंकि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग जो है लोड चार्ट है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप जो वायर सीलिंग यूज़ कर रहे हैं उसके जो फेरल पे चेक करके, या उसमें अगर टैग लगा है टैग में चेक करके कि कितनी कैपेसिटी है, उसी हिसाब से जो है चूज़ करना है सीलिंग को। ओके दोस्तों, सीलिंग लेंथ कितनी है, हमने 4 मीटर माना। ओके दोस्तों, शैकल साइज कैपेसिटी इंच या सेंटीमीटर या LBS। ओके, तो 2.5 इंच की शैकल हमने चूज़ की है 40 टन के लिए। ओके दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ एबव कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी कैपेसिटी जो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम इसको वर्टिकल में यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इसको ब्राइडल हिच में यूज़ करते हैं फिर इसमें जो है निकालना पड़ता। ओके दोस्तों, कि कितना जो है कैपेसिटी इसकी सीलिंग सी या शैकल्स की आई। ओके दोस्तों, फिर यहाँ मैक्सिमम क्रेन कैपेसिटी इन एबव कॉन्फ़िगरेशन पर लोड चार्ट, तो 67.4% ऑफ लोड चार्ट कैपेसिटी 60.4 टन। क्योंकि क्रेन की जो कैपेसिटी रेटेड कैपेसिटी कितना है हमने बताया 60.4 टन। ओके दोस्तों, इसलिए हम परसेंटेज जब निकालेंगे तो टोटल वेट इंटू 100 डिवाइडेड रेटेड कैपेसिटी कितना आ जाएगा 67.4। ये 75 के अंदर ही है, इसलिए ये ठीक है। ओके दोस्तों, उसके बाद और सारी चीज़ें इसमें आ जा रही हैं। अदर सरफेस रिक्वायरमेंट नीडेड अदर देन मैंडेटरी आउटट्रिगर पैड्स, बिल्कुल आउटट्रिगर पैड्स चाहिए, यस। ओके दोस्तों, 100% ग्राउंड कंपैक्शन, यस। ओके दोस्तों, चूँकि कंपैक्टेड होना चाहिए, मैट, एस। ओके दोस्तों, अदर में अगर कोई चीज़ है तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, उसे छोड़ सकते हैं। विंड स्पीड, उस वक्त लिफ्टिंग के दौरान विंड स्पीड क्या है उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। इसमें जबकि 32 किलोमीटर या 20 माइल्स पर आवर 17.4 नॉट, ये जो है जनरल लिफ्टिंग या सिंपल लिफ्ट के लिए है। ओके दोस्तों, क्रिटिकल लिफ्ट के लिए ये 25 हो जाता है, ये 15 हो जाता है। ओके दोस्तों,
ये 13 हो जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन विथ इन बूम रेडियस। अगर बूम रेडियस के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन है तो आपको यस लिखना है और नहीं है तो नो लिखना है। ठीक है। एक्सप्लोसिव हजार्ड विथ इन बूम रेडियस, जैसे अभी कोई विस्फोटक चीज़ है जो कभी किसी रीज़न से विस्फोट हो सकती है, ऐसा कोई हजार्ड है रेडियस के बूम रेडियस के अंदर में, तो यस लिखना है, नहीं तो नो पे। ओके दोस्तों। लिफ्टिंग टू बी डन एट नाइट, अगर आपको लिफ्टिंग नाइट में करनी है तो यस लिखनी है वरना नो। ओके दोस्तों। यहाँ टाइम दे देना है कितने बजे से कितने बजे तक लिफ्टिंग होगा। क्रेन ऑपरेटिंग अराउंड पावर लाइन, अगर क्रेन जो है कि किसी भी तरफ अराउंड में, क्रेन के अराउंड में अगर पावर लाइन है तो आप यस करेंगे वरना नो। ओके दोस्तों। ऑपरेटिंग अराउंड हाइड्रोकार्बन एंड अबव ग्राउंड प्रेशराइज्ड पाइपिंग एरिया, अगर जहां लिफ्टिंग ऑपरेशन चल रहा है वहां आजू बाजू में कहीं हाइड्रोकार्बन एंड अबव ग्राउंड के ऊपर प्रेशराइज्ड पाइप एरिया है तो उसको भी मेंशन करना है। ओके दोस्तों। उसके बाद यूजिंग टेंडम लिफ्टिंग मल्टीपल आर टेलिंग लिफ्ट एंड लिफ्ट रिक्वायरिंग 2 or more क्रेन टू लिफ्ट a लोड, लिफ्ट 1 लोड। तो ये बेसिकली जो है टेंडम लिफ्टिंग का ही है, इसलिए इसको एस करना है। ओके दोस्तों। उसके बाद है इज यूजिंग क्रेन सस्पेंडेड पर्सनल प्लेटफॉर्म, यानी मैन बास्केट एप्लीकेबल, चूँकि हम पर्सनल प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ नो करना है। ओके दोस्तों। फिर है हाई लेवल एंड और लॉन्ग रीच क्रेन लिफ्ट, तो लॉन्ग रीच नहीं है, हम सिर्फ टेंडम लिफ्टिंग कर रहे हैं। ओके दोस्तों। तो इसलिए इस पर नो कर देना है। इसके बाद नीचे आ रहा है क्रेन ऑपरेटर का यहाँ नाम होना चाहिए, यहाँ आईडी नंबर, यहाँ सिग्नेचर, फिर रीगर का नाम, आईडी नंबर, सिग्नेचर, जॉब सुपरवाइज़र का नाम, आईडी नंबर, सिग्नेचर, और ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया है। तो क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान, चाहे वह टेंडम हो, टर्निंग हो, टेलिंग हो, सारा प्लान लिफ्टिंग सुपरवाइज़र या रीगर लेवल 1 के द्वारा ही अप्रूव होता है। ओके दोस्तों। यहाँ सुपरवाइज़र रीगर लेवल 1 का नाम डाल सकते हैं। ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।